हाय, वेलकम टू रेनोवर बाय राधिका टू आवर एपिसोड 14। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू मेक योर हाउस लुक मोर कंफर्टेबल, लग्जूरियस, एक्सपेंसिव एंड जस्ट वाओ। आपको अब तक ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि ये एक सीरीज चल रही है और ये बेस्ट है कि अगर आप शुरू से देखें, एपिसोड 1 से देखें, तो दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, especially if you're making your new house or you're renovating it. If you're a student of interior designing or if you are interested in getting into this field of interior design, then I would highly recommend you please go and start watching this series from the beginning, from the episode 1. So coming back to the point, how you can make your house look just wow, let's go to our point number 1. Or point number 1 ये है, do not use too many colors. अपने पैलेट में 3 से 4 कलर्स के बीच में ही रहिए for your entire house, I would say. Especially if you have a small house, then please do not experiment with too many different colors in every different room. वो मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रंग इंट्रोड्यूस मत करिए अपने घर में। हर कमरे में एक सिंक्रोनाइजेशन चलनी चाहिए। From the point somebody enters your house, एक सिंक में आपका घर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्लू रूम है, एक ग्रीन रूम है या एक पिंक रूम है, ये चीज़ ना हो। सो इस बात का ध्यान रखिएगा बिकॉज दैट विल मेक योर प्लेस लुक वेरी डाउन मार्केट, चीप एंड लग्जरी तो बहुत दूर की बात है। इट विल ruin the taste of your house. So don't use too many colors in too many rooms. वो doesn't work. Now let's move to the next point. और अपना next point आ जाता है विंडो ट्रीटमेंट। आप जब अपनी विंडो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका मतलब है जब आप कर्टन से, ड्रेप से, ब्लाइंड से आप अपनी विंडो पे कुछ भी कवरिंग कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि किस हाइट से आप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 3x4 की विंडो। ग्राउंड से विंडो आपकी शुरू होती है 3 फुट के बाद, फिर 4 फुट की आपके पास विंडो आ गई, फिर और 3 फुट के बाद आपके पास छत आ गई, राइट। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने कर्टन्स 7 फीट हाइट के ले आते हैं कि बस हमने विंडो के ऊपर ही लगाना है, तो वो 7 फुट की हाइट की ले आते हैं। वो चलो एक बारी के लिए फिर ठीक है। इससे भी बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ 4 फुट का कर्टन लेकर आते हैं कि बस हमारे पास ये रॉड हो गई, रॉड के बाद हमें 4 फुट तक ही चाहिए, उसके बाद तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि फिर वॉल आ जाती है। यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। आपका अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि आप जितना ऊंचा ले सकते हैं, इवन इफ इट इज एट 9 feet 6 inches ऑल्सो, दैट इज वेयर योर कर्टन रॉड शुड कम। वहाँ से ड्रेप करता हुआ आपका कर्टन आना चाहिए क्योंकि उससे अच्छी हाइट की इल्यूजन मिलेगी। योर प्लेस विल लुक लग्जूरियस, इट विल लुक एक्सपेंसिव, इट विल लुक जस्ट वाओ बाय दिस सिंपल ट्रिक कि आपने बस अपने कर्टन की लेंथ बढ़ानी है। जस्ट बाय डूइंग दैट आपके कमरे को एक अलग से ही अपलिफ्टमेंट मिल जाएगी। तो कीप दैट इन माइंड। अब बात कर लेते हैं कुछ फर्नीचर की। पहली चीज़, व्हेनेवर यू गो आउट टू सिलेक्ट योर फर्नीचर, अपने रूम की मेजरमेंट ज़रूर लेकर जाइए बिकॉज यू वांट कि आपका जो फर्नीचर है वो आपके रूम के प्रोपोर्शन के हिसाब से हो। इट शुड नॉट लुक कि आपका बेडरूम है तो बहुत ज़्यादा बड़ा या आपका ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है, बट उसमें जो फर्नीचर पीसेस हैं वो आपने छोटे ला के रख दिए हैं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि योर फर्नीचर पीस इज टू बिग फॉर योर स्पेस। तो मेजरमेंट हमेशा करके जाइएगा। दूसरी चीज़, आई डोंट नो वाई और आई डोंट नो कि ये ट्रेंड कहाँ से आया है, व्हेन देयर इज अ कप होल्डर इन योर सोफा, प्लीज गेट रिड ऑफ इट, जस्ट गेट रिड ऑफ इट। It's not even worth having that piece in your house. If you want your place to look expensive, if you want your place to look rich, get rid of that cup holder वाला sofa. नहीं चाहिए हमें वो. Get a nice, cushioned, good quilted sofa which gives you good comfort
and put a nice table next to it for all your cups and glasses and plates, whatever you are required to keep over there. अब हम फर्नीचर के बारे में बात कर ही रहे हैं, then how can I not mention about TV unit? Even if you have a TV unit in your lounge area, your living room, or in your bedroom, please try and make sure that it is not that oversized TV unit. No, you don't need that. It will just make that wall look very heavy and too distracted. जब हम टीवी यूनिट में टीवी के अलावा बहुत सारी चीज़ें और रख देते हैं तो आपका फोकस उस स्क्रीन से हट जाता है. It doesn't create that kind of an impact. So don't go for that oversized TV unit. Rather, have a sleek one. You must have drawers in it क्योंकि अगर by chance you need some stuff to be kept over there, you can keep it. It can work as a good storage related to your entertainment also. But I would say keep a sleek one. You don't need an extra large TV unit. You just need a good wall where you can have your TV, even if it is of say 50 inches to 65 inches or 71 inches, whatever the maximum size is. Your wall should have that capacity to take the size of your TV, even keeping future in mind. तो बस आपको सिर्फ उस साइज की ज़रूरत है. यू डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा लार्ज टीवी यूनिट. यूनिट जो है आपका कॉम्पैक्ट हो, स्लीक हो, बहुत हैवी ऑन द आई ना हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ ना ले, बट शुड डू व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू. ओह माय गॉड, एक ये पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ, ये मैंने इतनी बार अपनी वीडियोज़ में बोला है, दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेडिंग. आपका बेड एक बहुत बड़ी स्पेस लेता है आपके कमरे में. इट इज़ द मेन फीचर ऑफ योर बेडरूम. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेडिंग ऑफ द बेड. वो बहुत ज़रूरी है. उसमें लेयर्स इंट्रोड्यूस करिए, टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करिए. दैट विल मेक योर रूम लुक सो कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस दैट यू आर गोइंग टू लव इट. किसी और के लिए मत कीजिएगा, अपने लिए ये काम कीजिए. यू विल एन्जॉय योर बेडरूम इफ़ यू विल सी गुड बेडिंग ऑन योर बेड. और अगर आपका बेड हमेशा अच्छा बना हुआ हो तो आपको हमेशा आपका कमरा बहुत प्लेजेंट लगेगा. और वहीं अगर आपका बेड अनटाइडी पड़ा हुआ है, चाहे आपका कमरा कितना ही अच्छा हो, वो कमरा अच्छा लग ही नहीं सकता इफ़ योर बेड इज़ नॉट डन राइट. सो कीप दैट इन माइंड. अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी. ओके, आई एम श्योर आपको अभी तक ये टिप्स बहुत अच्छी लगी हैं. सो यू हैव टू वेट फॉर द पार्ट 2 टू नो मोर, क्योंकि उसमें मैं और भी ज़्यादा टिप्स देने वाली हूँ. ओके, बाय.